स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। शुरू करते हैं 9 अगस्त के करंट अफेयर्स बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता। ये होता क्या है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन? देखिए इसमें क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा जो मुद्दे चल रहे हैं अभी वर्तमान में, उस पर एक वो होता है, बहुत सी कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं और उन मुद्दों का समाधान ढूंढा जाता है। ये होता है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। तो ये जीता है इसको डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। ओके, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने एक दो चीज़ें और बनाई हैं, और ये है कहाँ पे वैसे? ये है पुणे में। और इसने आश्रय नाम के बेड भी बनाए थे, मैंने बताया था आपको। आश्रय आश्रय नाम के बेड भी बनाए थे इसने। और इसने अनन्या अनन्या नाम की एक स्प्रे बनाई है, ठीक है, कीटाणु शोधन के लिए। अनन्या नाम की स्प्रे, तो ये भी आपको याद रखनी है। ये पुणे में है। और ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में। टिक एसएफटीएस वायरस किस देश में उभरा जिससे 7 लोगों की मृत्यु हो गई? देखिए ये वायरस आया है चीन में। चीन में बहुत से वायरस उभर रहे हैं, इससे 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस एसएफटीएस का आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि एसएफटीएस मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब एस से मतलब होता है सीवियर फीवर विद सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये क्या होता है? सीवियर मीन्स बहुत ही ज़्यादा बुखार विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स होता है जो प्लेटलेट्स होती है ना, उनकी कमी हो जाना। प्लेटलेट्स की, जैसे डेंगू में हो जाती है ना, ऐसे ही। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बुखार आता है और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये है एसएफटीएस। ये चाइना में आया, इससे 7 लोगों की मृत्यु हो गई। और चाइना में 2021 के एशियन यूथ गेम्स होंगे। 2021 के एशियन यूथ गेम्स होंगे संटो में। संटो शहर है चाइना का, वहाँ पे। और 2022 के विंटर ओलंपिक भी होंगे। 2022 के विंटर ओलंपिक भी होंगे चाइना में, ये भी आपको याद रखना है। और चाइना ने अपनी एक सैटेलाइट अभी छोड़ी है जिसका नाम है एप स्टार 6D। ओके। और इनका एक बीडू करके नेविगेशन सैटेलाइट है, ये भी आपको याद रखना है। और चाइना में ही दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लगा है जिसका नाम है फास्ट फास्ट। और ये लगा है कहाँ पे? गुइजू में, चाइना के गुइजू शहर में। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक बात और, चाइना में एशियन गेम्स होंगे 2022 के हंगजो में। ओके, क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इन दोनों कंपनियों ने समझौता किया है। ये कंपनी है भारती एयरटेल और अमेजॉन वेब सर्विसेज ने समझौता किया है। भारती एयरटेल के सीईओ हैं कौन? गोपाल बिट्ठल इसके सीईओ हैं भारती एयरटेल के। और चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल, भारती एयरटेल के सुनील भारती मित्तल। ओके। और इन्फोसिस के कौन है? इन्फोसिस के हैं सलिल पारेख। और विप्रो के मैंने बताया आपको थियरी डेलापोर्टे। और ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना। भारतीय एयरटेल का मैंने बता दिया है आपको। ओके, अगला है पद्म विभूषण प्राप्त करता अब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये बहुत ही महान, ये एनएसडी के डायरेक्टर थे। एनएसडी के डायरेक्टर, ठीक है, और जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसके डायरेक्टर थे। और ये थिएटर से जुड़े थे, बहुत ही महान थिएटर आर्टिस्ट थे। ठीक है, और तो इसका आंसर हो गया है थिएटर निर्देशक। ठीक है, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर यानी कि भारतीय थिएटर का आधुनिक पिता इनको कहा जाता है। और जो इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है पद्म विभूषण, ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ये भी याद रखना। दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। भारत में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। तो उसके बाद सबसे ऊंचा सम्मान है पद्म विभूषण। ओके, सो ये थिएटर निर्देशक थे। किस राज्य ने विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया है? विशिष्ट पहचान परिवार को शुरू किया है हरियाणा ने। ये मतलब एक परिवार को एक लोग एक मान रहे हैं। ठीक है, एक परिवार को एक मान रहे हैं। और ये इसमें 8 अंक का एक
यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दे रहे हैं हर एक परिवार को, 8 नंबर का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कितने नंबर का, 8 नंबर का। और हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा में ही हुआ था सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो। सब ट्रॉपिकल जो फ्रूट एक्सपो है वो भी हरियाणा में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा एक योजना चला रहा है जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। ये बेसिकली इसलिए क्योंकि लोग अ, उनका इस्तेमाल नहीं करें, जो लगाते हैं ना धान वगैरह, धान में पानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो और भी फसलें उगाएं धान के अलावा भी। तो ये मेरा पानी मेरी विरासत। और हेल्प मी ऐप, ये भी हरियाणा गवर्नमेंट का है। और हरियाणा ने क्या किया है, हरियाणा ने 75% जो जॉब्स हैं जो लोकल लोगों को देने को इन्होंने निर्णय लिया है, जो 50,000 या 50,000 से कम की जॉब हैं वो, ठीक है, 75%। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐप का उपयोग बायोमेडिकल कचरे पर नजर रखने के लिए नगर निगम और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस ऐप का उपयोग आपको करना है, जो बायोमेडिकल कचरे होते हैं ना, जो भी निकलते हैं पीपीई किट या जो भी सामान निकलते हैं, उससे भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। तो ये अनिवार्य कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस ऐप का नाम है क्या, इस ऐप का नाम है कोविड-19 BWM। कोविड-19 BWM ये ऐप है, तो ये आपको याद रखना है, ओके। रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस, यानी कि वो ऑपरेशंस जो कभी रॉ ने किए हैं उनको इसमें बताया गया है इस किताब में। इस किताब को किसने लिखा है, इसको लिखा है यतीश यादव ने, यतीश यादव ने। और रॉ के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, वो हैं सामंत गोयल। सामंत गोयल रॉ के चेयरमैन हैं, ओके। किस देश ने अपने नए राजनीतिक मानचित्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरकीक तथा जूनागढ़ को शामिल किया है। इन्होंने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है जिसमें जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बताया है, लद्दाख को, सरकीक और जूनागढ़ को। ये देश एक ही है, पाकिस्तान यही कर सकता है, ठीक है। तो पाकिस्तान इसका आंसर है। और पाकिस्तान के जो पहले हिंदू पायलट बने थे वो थे राहुल देव, ये भी आपको याद रखना है, राहुल देव बने थे। और एक वो हैं ट्रांसजेंडर आयशा मुगल, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये कौन है आयशा मुगल, इनको पाकिस्तान ने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा है यूएन में। तो ये पहली ट्रांसजेंडर बनी है ऐसा इस देश की, ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर बनी है ये जो यूएन गई हैं, आयशा मुगल। तो इनको भी आपको याद रखना है, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ एक बात और, जो नेपाल है इसने भी क्या किया था, इसने भारत के सारे चैनल्स बंद कर दिए थे सिर्फ डीडी नेशनल को छोड़ के। तो ये भी आप याद रखना है। किस देश ने मिनट मार्च 3 मिसाइल का परीक्षण किया है, मिनट मार्च 3 मिसाइल का परीक्षण किया है अमेरिका ने, ओके, अमेरिका ने। और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, ओके। और दो किताबें आपको याद रखनी है अमेरिका के बारे में, एक तो है द रूम, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेसिकली खिलाफ लिखी गई हैं, द रूम वेयर इट हैपेंड। और ये अभी रिलीज़ नहीं होने देंगे क्योंकि यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। वेयर इट हैपेंड, ठीक है, जो लिखी है जॉन वोल्टन ने, जॉन बोल्टन। अच्छा ये कौन थे, कौन थे ये जॉन बोल्टन, ये बताओ आप लोग। जॉन बोल्टन ने लिखी है। और एक किताब और है जिसका नाम है टू मच एंड नेवर इनफ, टू मच एंड नेवर इनफ, ये लिखी है मैरी ट्रंप ने, जो कि इन्हीं की भतीजी हैं। ये गौर करने वाली बात है कि ये इन्हीं की भतीजी हैं डोनाल्ड ट्रंप की, ओके। और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, माइक पेंस। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन और इसका चुनाव चिन्ह है एलिफेंट, मैंने कई बार बताया है। और इनके जो अपोजिट खड़े होंगे वो होंगे जो बाइडन। इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी चुनाव चिन्ह है डोंकी, डोंकी चुनाव चिन्ह है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी छोड़ दी थी, ओपन स्काई ट्रीटी, और WHO को भी छोड़ दिया है अमेरिका ने। तो ये कुछ बातें हैं। खैर, रामडी प्रधान का निधन हो गया, यह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, रामडी प्रधान का निधन हो गया है, ये किस राज्य के थे, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, अरुणाचल प्रदेश के, ओके। वैसे तो कई लोगों का निधन हुआ है जो गवर्नर रह चुके हैं, मैं बता देता हूं आपको। एक तो है TN चतुर्वेदी, लिख लेना आप लोग, ये भी गवर्नर थे कहाँ के,
टी.एन. चतुर्वेदी रहे थे गवर्नर कर्नाटक के। और लालजी टंडन का निधन हुआ है, अभी पता है आपको। लालजी टंडन एमपी और बिहार के गवर्नर रह चुके थे, एमपी और बिहार। ओके, और किसका निधन हुआ है? और एक व्यक्ति हैं देवानंद, देवानंद कन्वर। देवानंद कन्वर ये भी गवर्नर रह चुके थे, कहाँ के? बिहार, तीन तीन राज्यों के, बिहार है, त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल। यहाँ के गवर्नर रह चुके थे देवानंद कन्वर, इनका भी निधन हो गया था। और एक व्यक्ति और जिनका नाम है वेद मारवा, वेद मारवा, इनका भी निधन हो गया था। ये भी गवर्नर थे झारखंड, मणिपुर और मिजोरम के। झारखंड, मणिपुर और मिजोरम, इन तीन राज्यों के ये गवर्नर रह चुके थे, तो इनको भी आपको याद रखना है। और रामडी प्रधान के बारे में एक बात और याद रखना, ये गृह सचिव रह चुके थे, गृह सचिव रह चुके थे जब राजीव गांधी जी की सरकार थी। ओके, अब हम आते हैं आज के क्विज पे। तो आपको बताना है गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी? गैरसैंण। आज का जो क्वेश्चन क्विज है वो सिंपल है, बता दोगे आप लोग। ओपेक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ओपेक जो ऑयल कंट्रीज होती हैं। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है? वंदे उत्कल जननी। कौन सा राज्य है जो हर्बल रोड बना रहा है? हर्बल रोड। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मैंने कई बार बताया है आपको। देहिंग पटकई, ये अब वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है, ये किस राज्य में स्थित है? देहिंग पटकई। लॉकडाउन लीजियन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने कई बार बताई है ये किताब, लॉकडाउन लीजियन। थैंक मॉम में ये कार्यक्रम कौन सा राज्य चला रहा है? थैंक मॉम। सो ये था क्विज। अब हम देखेंगे आंसर। गैरसैंण ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। ओपेक का हेडक्वार्टर है कहाँ? वियना में, ऑस्ट्रिया। वंदे उत्कल जननी, इसको उड़ीसा ने राष्ट्रगान का दर्जा दिया है, और इसको लिखा किसने है? वंदे उत्कल जननी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है लक्ष्मीकांत मोहपात्रा ने। लक्ष्मीकांत मोहपात्रा, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ओके, हर्बल रोड बना रहा है यूपी, और ये 800 किलोमीटर के होंगे लगभग। मिखाइल मिशुत्सिन प्रधानमंत्री हैं रूस के, मिखाइल मिशुत्सिन। देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है असम में, असम में, और असम में ही बागजान कुआं जहाँ पे वो विस्फोट हुआ था। लॉकडाउन लीजियन लिखी है शोभा डे ने, शोभा डे। और थैंक मॉम ये कार्यक्रम चला रहा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्लियर है ना? अब वो क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो एशियाई क्रिकेट कप जो 2021 में होगा, ये किस देश में होगा? एशियन क्रिकेट कप 2021। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जिसे बोलते हैं, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा था? फ्लाईजी ये ऐप बनाया है, ये किस आईआईटी ने विकसित किया है? फ्लाईजी। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो, यानी कि 9 तारीख का। मिलते हैं कल 10 तारीख के वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है स्टडी एट मासारदा। हमें टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, MS स्टडी पॉइंट के नाम से चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग। थैंक यू।